आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान शील संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासियों की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। सबसे पहले तो जो हमारे शास्त्र है, जो लोक विदु है, लोक लोकांतर का ज्ञान रखते हैं, जिन्होंने सभी कुछ जान लिया है, ऐसे सम्यक संबुद्ध अतीत के, अनागत के और वर्तमान के, उन सभी को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वाक्षत धम्म, जो कि हमेशा से कल्याणकारी रहा है, रहेगा, ऐसा मध्यम पटिपदा, इस धम्म को भी वंदन। उसी प्रकार यह संघ, जो अतीत अनागत वर्तमान में हमेशा से मौजूद रहा है बुद्ध शासन में, जो निर्वाणगामी या निर्वाण मुख है, ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपध्याय, जिनके द्वारा मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मैंने प्राप्त की है, उसी प्रकार अपने सभी आचार्यों के प्रति मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हुए सभी उपासक उपासिका को साधुवाद देता हूँ। आज का जो विषय है, बड़ा सुंदर विषय है। भगवान के नामों में से ही एक जो नाम है, वैसे भगवान के काफी नाम है, बहुत सारे नाम है, बहुत ही सुंदर सुंदर नाम है, दांत करके है। और गुरु जी ने जो नामावली, अगर अगर आप में से किसी को पढ़ने के लिए विपश्यना के द्वारा जो बुद्ध नामावली छापी है, उसमें तो कई सारे भगवान बुद्ध के नाम दिए गए हैं। पर हम जो रोज अपनी वंदनाओं में, अपनी पूजाओं में जो बुद्ध गुणों को याद करते हैं, विशेष रूप से जो 9 गुण है, और वो 9 गुण जो समाधि के क्षेत्र में हमारे समाधि का आलंबन भी बनते हैं, जिससे हमारे में कुशल चित्त उत्पन्न होता है, जिससे हमारा चित्त एकाग्र होता है, जिसे कर्म स्थान के रूप में भी देखा जाता है, ऐसे बुद्धानुसति। जिसे भय जब व्यक्ति को उत्पन्न होता है, अगर वो भय के समय में अगर बुद्ध के गुणों को याद करता है, तो उससे उसका भय भी दूर हो सकता है। ऐसी बुद्ध नामावली, बुद्ध गुणावली, बुद्धानुसति, बुद्धानुस्मरण में से आज उनका एक जो स्मरण है, एक जो नाम है, उनको हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। जिसे उनमें से जो एक नाम है लोक विधु, बहुत सुंदर, अद्भुत, मुझे बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही प्रिय है यह नाम। क्योंकि इसमें भगवान की जो विद्वत्ता है, भगवान की जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा ऐसे ही नहीं किसी क्षेत्र विशेष के रूप में इस शब्द से भगवान का ज्ञान प्रकट नहीं होता है, पर इस संसार में जो भी कुछ जानने योग्य था, वो सभी कुछ जान लिया। यह शब्द का, इस वाक्य का अर्थ मतलब लोक विदु। आप विचार कर सकते हैं कि इस संसार में जो जो कुछ जानने योग्य है, इस संसार में कितना ही कुछ जानने योग्य है, वो सभी कुछ जान लिया। ऐसा नहीं, जो जानने को शेष नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता कि भगवान बुद्ध ने जाना नहीं। सबथ जाना थी। इस संसार में जो जो उत्पन्न होता है, संसार नहीं है, संसार मतलब जिस संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ, संसार अपने आप में एक उत्पत्ति है। और इस उत्पत्ति में जो जो चीज उत्पन्न हो रही है, जो जो अतीत में उत्पन्न हुई थी और जो अनागत में उत्पन्न होंगी, तो कहाँ पे होंगी? इस लोक में उत्पन्न होंगी। इसलिए इस पूरे लोक को भगवान बुद्ध ने क्या कर लिया है? जान लिया है। और ये जानने के कारण ही भगवान ने उस निर्वाण को अंतर का, उस निर्वाण के मार्ग को खोजा है, आप लोगों के सामने में लाया। जो धम्म है ना, ये धम्म की उत्पत्ति कैसे हुई? ये भगवान बुद्ध ने धम्म को लाया कैसे आपके सामने में? कैसे आप लोगों को बता, और इतने सरल शब्दों में बता दिया। 8 अंगों में धर्म बता दिया भगवान ने। सम्यक दृष्टि, सम्यक वायम, सम्यक सती, सम्यक समाधि। इन 8 अंगों में भगवान बुद्ध ने पूरे धर्म को समझा दिया। 4 सत्य में भगवान बुद्ध ने पूरे संसार के सत्य को समझा दिया। कैसे समझाया? क्या दुनिया में सिर्फ 4 सत्य ही है? कितने तो भी सत्य है। सूरज का उगना अपने आप में सत्य है। मेरा आपका होना सत्य है। कितनी ही तो भी सत्य है। अगर आप विज्ञान में जाएंगे तो विज्ञान में कितने सत्य है। रोज नए सत्य खोजे जा रहे हैं विज्ञान में। किसी भी क्षेत्र में जाइए, सत्य कई है।
पर भगवान बुद्ध ने संसार के सभी सत्य को चार सत्यों में बता दिया। ऐसे ज्ञानी, क्या ऐसा उनने ज्ञान को जाना, तो वो जानना ही उनका लोक विदो गुण है। कितना सभी कुछ जान लिया, और जानने के बाद सभी संसार के सत्य को चार सत्यों में ला के रख दिया। उस मार्ग को आठ बातों में, आठ अंगों में ला के रख दिया। उस मुक्ति के पथ को आप सभी के सामने में जान के भगवान बुद्ध ने बता दिया, जिसे भगवान निर्वाण का। तो ये सब कैसे कर पाए? जब उन्होंने इस पूरे लोक को जाना। लोक को जानने के कारण उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। उसी लोक विदु शब्द को हम जानेंगे, तो लोक विदु शब्द का बड़ा साधारण सा अर्थ अगर जाने, तो जिसने लोक और लोकांतर, लोक और लोक के परे, लोक के मध्य, जो भी इस लोक में है, उन सभी को जानने वाला, मतलब लोक विदु। लोक विदु दो शब्दों से बना है, एक लोक और दूसरा विदु। अब विदु मतलब विदु, जिसने जान लिया है अपनी, जिसने विद्या से, अपने ज्ञान से सभी कुछ जान लिया है, जिसे सब कुछ विदित हो गया है। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा विदित। विदित, ये अनुभव जन्य, अनुभवों द्वारा जाना गया जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं विदित। विदित मतलब जो अनुभव कर लिया है, उसने अनुभव कर लिया है। अनुभव करने को शेष ऐसा ऐसी बात नहीं है, अनुभव कर लिया। और कैसे अनुभव किया है? इंद्रियों के बाहर नहीं। अज्ञेय अनुभव, ऐसा अनुभव नहीं है ये, कोई मिस्टिकल अनुभव नहीं है ये। इन्हीं इंद्रियों के क्षेत्र में रहते हुए, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के बाहर नहीं, इस इंद्रियों से इस संसार को जाना, इस लोक को जाना, और जान के वो क्या बने? लोक विदु बने। लोक को जान के, और ये लोक क्या है अभी? तो लोक, भगवान बुद्ध ने बड़ा प्यारा समझाया है इस लोक शब्द को। लोक के वैसे तो भगवान बुद्ध ने तीन प्रकार के लोक बताए गए हैं। एक अवकाश लोक, अर्थात अवकाश लोक, आकाश लोक। दूसरा संखार लोक, और तीसरा सत्वलोक। ये तीन प्रकार के भगवान बुद्ध ने क्या लोक बताए गए हैं। आकाश लोक अर्थात स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। ये खाली जगह जिसमें एक कुर्सी है, जिसमें मैं हूं, जिसमें लैपटॉप रखा है, जिसमें तालपट रखा है, जिसमें ये पृथ्वी है। अवकाश लोक मतलब खाली जगह, स्पेस, उस रिक्त स्थान, जहां पर रिक्त स्थान पे सारी चीजें वास कर रही है। तो रिक्त स्थान कई जगह पे ऐसे रिक्त स्थान जहाँ पे कुछ नहीं होता, पर रिक्त स्थान होता है। तो इस रिक्त स्थान को भी भगवान ने क्या कहा है? लोक का। क्योंकि यहाँ इस रिक्त स्थान में ही ये सही कई सारी बातें उत्पन्न हो रही है। जो भी सारी बातें उत्पन्न हो रही है, रिक्त स्थान में ही उत्पन्न हो रही। तो इसे भगवान बुद्ध ने क्या लोक कहा। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने संखार लोक कहा। संखार लोक अर्थात जो संस्कार उत्पन्न होते जा रहे, जो वस्तुएं उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उत्पन्न होना, नष्ट होना, जो स्वभाव बनता गया है, मन मन में कई सारे संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं, इसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा? लोक कहा। और तीसरा सत्व, जहां पे प्राणी वास करते हैं, उसे भगवान ने कहा है सत्वलोक। इस सत्वलोक देखेंगे तो इस प्रकार से 31 ऐसे सत्वलोक है, और हर एक चक्रवाल में से 31 प्रकार के सत्वलोक है। 31 प्रकार के लोक है, और उन लोकों में 9 प्रकार के सत्व वास करते हैं, जिसे हम कहते हैं नौ सत्तावासा। तो 31 लोक की गिनती क्या में आती है? सत्वलोक में। और हर चक्रवालों में क्या है? 31 प्रकार के लोक पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के लोक है, और इन तीनों लोकों को हमारे लोक विधि में उस सम्यक संबुद्ध ने क्या है? जान लिया है। देखो, लोग लोक लोक की बात करते हैं, संसार संसार की बात करते हैं। वो महाप्रज्ञा ने संसार को भी कितना विद्वत्तापूर्ण विभाजित करते हुए, क्लासिफिकेशन देखिए, विघटीकरण देखिए, विभाजीकरण देखिए, कितना सुंदर है। इसलिए भी थेरवादा परंपरा में ही एक परंपरा विभज्यवाद भी मानी जाती है।
ये बुद्ध शासन में जो कोई व्यक्ति होता है वो इतने सुंदर प्रकार से हर बात को विभाजित कर करके देखता है ना, उसके पूरे गुण अर्थ को जान लेता है। और उसे गुण अर्थ को जानने के बाद उसमें ऐसा निर्वेद भाव, ऐसा विराग भाव जान जाता है कि लगता है कि निर्वाण ही श्रेष्ठ है, जान लेता है ना। अब लोक की बात करें तो सिर्फ लोक को भी तीन प्रकार से विभाजित करते हुए, अवकाश आकाश लोक की बात कर रहा है, संखार लोक की बात कर रहा है और सत्व लोक की बात कर रहा है। आकाश लोक जहाँ पे सभी कुछ रिक्त है, जहाँ पे हर चीज क्या कर रही है, वास कर रही है, वसन कहते हैं आकाश लोक। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने इस लोक की बात की तो उस आकाश को भी जान लिया, उस सारे रिक्त स्थान को जान लिया। रिक्त स्थान को जानते भगवान ने भी बात कर ली कि अरे हर चक्रवाल में, जहाँ पे एक चक्रवाल में 31 लोग होते हैं, ऐसे कितने भी चक्रवाल है, हर चक्रवालों के बीच में, तीन तीन चक्रवालों के बीच में ऐसा एक रिक्त स्थान होता है जहाँ पे एक लोकांतरिक नर्क है। ऐसे उस लोकांतरिक नर्क को भगवान ने देखा है, उस लोकांतरिक नर्क को भगवान बुद्ध ने जाना है। ऐसे किसी ग्रंथों में आपको ऐसे वर्णन नहीं मिलेगा लोकांतरिक, लोकांतरिक लोकांतरिक नरक का भगवान बुद्ध ने क्या किया, वर्णन बताया है कि तीन लोगों के बीच जहाँ पे अंधकार ही अंधकार रहता है, जहाँ पे सिर्फ तभी पता चलता है जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तभी वहां पे किरण जब तभी लोग देख पाते हैं, वरना वो हमेशा अंधकार घनघोर अंधेर रहता है। जैसे चक्रवालों के बीच में, उस चक्रवाल के छोरों तक के भगवान बुद्ध ने उस लोकांतरिक नरक को देखा है, उस खाली स्थान के नरक को भी भगवान बुद्ध ने क्या है, देखा है। सोचिए उस बात की भगवान ने जाना, इसलिए लोक भी इस ओकाश लोक के उस लोकांतरिक नरक को भी भगवान बुद्ध ने जान लिया है। फिर उसके बाद भगवान ने संखार लोक की, संखार लोक बड़ा सूक्ष्म लोक होता है, वो संखार लोक की भगवान बात कर रहे हैं। और कई सारे धर्म ग्रंथों में लोक की बात की, पर संखार और एक लोक के रूप में देखना कठिन बात है। तो संखार लोक की भगवान बात करते, उस संखार लोग, ये संखार कहाँ भी उत्पन्न होते हैं, मन में। जो मन में क्षण प्रतिक्षण कई सारे संखार विसंखार उत्पन्न हो रहे, उन संखारों की भगवान बुद्ध ने देख लिया। उस संखार के लोक को भी भगवान ने जान लिया कि इन संखारों के कारण तो हमारी उत्पत्ति हो रही है। जो संस्कार है, ये संस्कार हमारी क्या कर रहे हैं, इस जन्म में कभी इस भव में, कभी उस भव में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में उत्पत्ति करा रहे हैं। और हमसे कई सारी बातें, कई सारी आदतें, कई सारे कर्म, दुखदाई कर्म, सुखदाई कर्म भी इन संखारों के कारण हमारे लिए क्या बन रहे हैं, आज नहीं तो कल दुख बन रहे हो। इन संखारों के कारण जो सुखमय, जो पुण्यमय कर्म कर रहे हैं, वो भी आज नहीं तो कल क्या बन रहे हैं, दुख बन रहे हैं। वो भी अविद्या बन रही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान। ये संस्कार जो भी उत्पन्न हो रहे, संखार तो है ना, तो ये संखार अविद्या के कारण चलते जा रहे हैं। और ये अविद्या के कारण संस्कार बना, और ये संस्कार इस पूरे दुख चक्र का, इस समुदय चक्र का कारण बनते हैं। अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप नाम रूप। ये पूरा 12 आरो का भव चक्र घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अविद्या संखार, संखार से ये सब घूमते जा रहा है। तो इस दुख चक्र को भी, इस संखार चक्र को भी भगवान बुद्ध ने क्या कर लिया है, जान लिया। इसीलिए भी लोग विदुर, आप विचार कर सकते हैं, 12 प्रत्यय, 12 कड़ियां है इस पटिसमुत्पाद में। उस हर एक कड़ी को ऐसे 24 प्रकार के प्रत्यय, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ती है, तो वो जुड़ने के भी कई सारे कारण है। अविद्या संखारा, अविद्या संखार उत्पन्न हो रहे, तो उन संखार और अविद्या के बीच में भी कई सारी कड़ियां हैं जो काम कर रहे हैं। कारण, उपकारक प्रत्यय, ऐसे कई सारे काम करे। उन बातों को भी जान लिया, उन संखारों को भी देख लिया, जान लिया, बड़ी बारीक बारीक चीज से जान लिया। इन पांचों स्कंदों से, इन 5 उपादानों स्कंदों से जो सत्व उत्पन्न हो रहा है, उसे भगवान ने जान लिया। इसलिए लोक विदु है। इसके अलावा ये तो लोक विदु हो गए, ये तो संखारा लोक को भी जान लिया। फिर संखारा लोक के बाद भगवान बुद्ध ने सत्व लोक को भी जान लिया। तो सत्व कैसे, तो ये जो पूरे 31 लोक है, इन 31 लोकों की सिर्फ बात नहीं की 31 लोक है यहाँ पे, इसी इसी यहाँ तक कि भगवान बुद्ध कह के सीमित नहीं रहे। भारत के कई सारे धर्म ग्रंथों में 31 लोक की बात की है, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो। पर ये 31 लोकों में किस प्रकार के सत्व वास करते हैं, कैसे सत्व वास करते हैं, इन 31 लोकों में ये जो विज्ञान की, जो विज्ञान है, जो कॉन्शियस जो चित्त है, वो चित्त कैसी कैसी अवस्थाओं में वास करता है, किन किन अवस्थाओं से उत्पन्न होता है, इन अवस्थाओं को भी भगवान बुद्ध ने जाना है।
भगवान बुद्ध ने 31 लोगों को लोक पर तो विभाजित किया भी है, पर धातुओं के आधार पर विभाजित भी किया है। इतना सुंदर विभाजन कहाँ देखने के लिए मिलेगा। जहां दूसरे धर्म ग्रंथों में सिर्फ लोगों की बात करिए, भगवान बुद्ध इन लोगों को 3 धातुओं में भी विभाजित करते हैं। सोचिए इन लोगों को भगवान बुद्ध ने कितने सुंदर तरीके से जाना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 31 लोक 3 धातुओं के आधारों पर विभाजित होते हैं। 3 धातुओं के आधारों पर 31 लोक का निर्माण हुआ है। तो कौन सी 3 धातु है? तो काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु, ये 3 धातु में भगवान बुद्ध से विभाजित करते थे। 3 गतियों में, फिर और कहते कि आप इनको और 3 गतियों में भी विभाजित कर सकते। देखो उन्हीं 31 लोगों को पहले धातुओं के आधार पर जाना, इसलिए भी लोक विदु है। फिर उन्हीं 31 लोगों को भगवान बुद्ध गतियों के आधार पर भी जान रहे हैं। तो कहते कि इनको, इन 31 लोगों को 3 गतियों के आधारों पर जान सकते हैं, अधोगति, सुगति और मनुष्य गति। फिर इन्हीं 31 लोगों को आप 5 गतियों के आधारों पर भी जान सकते हैं। सोचिए, इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने संसार को जाना। फिर भगवान बुद्ध कहते कि फिर इन्हीं 31 लोगों को आप 9 सत्ता वासा के रूप में देख सकते हैं। ऐसे 9 प्रकार की विज्ञान चित्त की स्थितियां, कॉन्शियसनेस की स्थितियां, इन सत्वों, इन 31 लोकों में ये भरे पूरे 31 लोग, कितने ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के गरुड़ होंगे, नाग होंगे, ब्रह्मा होंगे, सहपति ब्रह्मा होंगे, महाब्रह्मा होंगे, शुद्धावासा लोक के ब्रह्मा होंगे, अनागमी, अनागमी प्राप्त होने पर जिस ब्रह्म लोक में उत्पन्न होते हैं तो शुद्धावासा ब्रह्म लोक के ब्रह्मा होंगे, आभासरो ब्रह्मा लोक होंगे। अरे परिनिमित वशवर्ती, निर्मित वशवर्ती, तावंती सा तू सीता देवलोक के देवता होंगे, यहाँ तक कि निरे के सत्व होंगे। ये कितने भी 31 लोग हो, कितने विभिन्न इसमें सत्व वास करते होंगे, पर ये सभी के सभी 31 लोगों के अनेक सत्वों की जो स्थितियां है, जो विज्ञान की स्थितियां है, जो चित्त की जो स्थितियां है, सिर्फ 9 प्रकार की है। तो 31 लोकों के देवताओं को, मनुष्य को, सत्वों को भगवान बुद्ध 9 तरीके से भी देखते हैं। ये देखो 9 तरीके से, इसलिए भी लोग विदुर। तो ये 3 प्रकार से लोकों को विभाजित करके, 3 प्रकार के लोकों को, हर एक लोक को विभाजित करते हुए जाना है। ऐसे ही भगवान बुद्ध की प्रज्ञा, इसलिए भी क्या है, लोक विदुर है। भगवान बुद्ध इस लोकों को बताते हुए कहते हैं कि लोक की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो लोक है, ये लोक इसलिए भी मैं इसे कहता हूँ क्योंकि ये लोक क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, विजंती लोक है, लुप्त होते जा रहा है। हर चीज जो आप देख रहे हैं हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे स्थित, धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है। जो भी आपने देखा रहे, आप अपने बच्चे को, नवजात शिशु को भी देखते हैं, बताइए वो नवजात शिशु आज भी वैसा ही है। 12 साल की उम्र में आता है, अलग होता है। जब आज 2 साल की, 3 साल की उम्र में जैसे गुनते हैं, वो गुण उसके लुप्त हो गए। 12 साल की उम्र में वैसे गुण। फिर 12 साल की उम्र में से जब 18 साल की, 19 साल की उम्र में, 20 साल की, जब जब लड़का जवान हो जाता है, तब जो उसमें गुण होते हैं, 12 साल की उम्र के सारे गुण लुप्त हो जाते हैं। कई बार हम लोग बोलते ना, रे लहानपणी जैसा होता आता तसा नहीं रहला हो भाई। हर चीज लुप्त होते जा रही है। कितने ही राजाओं ने कितने ही चीजों का निर्माण किया, कितने ही महलों का, कितने आकृति प्रकृतियों का चीजों का निर्माण हुआ है, पर आज कहाँ वो है। हर चीज लुप्त हो रही है, हर चीज नष्ट हो रही है, कुछ भी स्थिति में नहीं है, कुछ भी टिका हुआ नहीं है, हर चीज नष्ट हो रही है। इसलिए भगवान ने सब लोग का, अरे इस लोग को देखते हुए भिक्षुओं को समझाते हैं, उपासकों को बताते हैं कि कैसे हंस सकते हो तुम, कैसे तुम इसको हंस सकते हो। अरे हर एक चीज जल रही है, हर एक चीज नष्ट हो रही है। इस जलते हुए घर में तुम बैठे हुए हो और शांत हो, किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं, हंस रहे हो। अरे देखो इस लोक को जलते हुए, सोचो भगवान ने इस लोक को जलते हुए देखा, इतना सूक्ष्म रूप से देखा है। इसलिए भी क्या है, वो लोक विदुर है। इस लोक का उनके समान ज्ञान, अरे अद्भुत। ये जो लोक है ना, कितने तरीके से भगवान इस लोक को देखते हैं। एक जगह पे भगवान बुद्ध बताते हैं कि
भगवान बुद्ध इस लोक का स्वभाव सबसे पहले जानते हैं। इस लोक का स्वभाव जाने में, स्वभाव कैसा, ये लोक को लोक विदु भगवान बुद्ध इसलिए भी कहा जाता है भगवान बुद्ध को, कि ये भगवान बुद्ध इस लोक को सबसे पहले इस लोक का स्वभाव देखते हैं, इसको इसके स्वभाव के आधार पर जानते हैं, इसलिए भी वो लोक विदु है। इसका क्या स्वभाव है, इसका कैसा स्वभाव है, तो कैसा स्वभाव है, इसका अनित्य स्वभाव है, इसका अनात्म स्वभाव है। तो अनात्म कैसा है, तो अनात्म 24 तरह के प्रत्ययों से निर्माण होते रहता है, 12 तरह के प्रत्ययों से समुदय होते रहता है। इस प्रकार से अनात्म के रूप में इसका स्वभाव जानते हैं श्लोक का, और ये देखते कि दुखद है। इस प्रकार से सबसे पहले जानते हैं। फिर दूसरा, इसका समुदय देखते हैं, इस लोक का समुदय देखते हैं, स्वयं भी देखते हैं, दूसरों का भी देखते हैं, समुदय देखते हुए इसलिए भी भगवान बुद्ध लोक विदु कहते हैं कि संसार का समुदय कैसे समुदय हो रहा है, कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही है, ये भगवान बुद्ध जानते हैं। कितना सुंदर भगवान बुद्ध ने बताया सिंहनाद चक्रवास उत्तम, कि लोक की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे व्यक्ति अलग अलग मिथ्या धारणाओं में, मिथ्या भ्रांतियों में फंसे रहते हैं। तो भगवान बुद्ध इस श्लोक के समुदय को भी, समुदय कैसे हो रहा है, जमा कैसे हो रहा है, संग्रहित कैसे हो रहा है, ये उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसको भी जानते हैं, इसलिए भी लोक विदु है। तीसरा, इस समुदय को भगवान बुद्ध ने नष्ट भी किया है, स्वयं ने नष्ट किया है, दूसरों को भी नष्ट करने का उपाय बताते हैं, इसलिए भी लोक विदु है। चौथा, भगवान बुद्ध इसके निरोध को भी देखते हैं, कि ये निरोध कैसे होता है, ये भगवान बुद्ध ने जान लिया, इसलिए भी लोक विदु है। और स्वयं ने भी नष्ट कर लिया है, इसलिए भगवान बुद्ध लोक विदु। चौथा, भगवान बुद्ध इसके मार्ग को खोजते हैं, इसके मार्ग को जान लिया, स्वयं ने भी जान लिया और दूसरों को भी बताते हैं, इसीलिए भी क्या है, लोक विदु। तो ये लोक को देखो और पीछे 4 प्रकार से जानते हैं, इसलिए भी क्या है, वो लोक विदु है। तो इतनी प्रकार से जानने के कारण क्या कहा जाता है, उन्हें लोक विदु कहते हैं। वो सभी कुछ जान लिए, इसलिए जब भी कोई पहले इस बुद्ध शासन में सबसे पहले शामिल होता है, उसे 10 बातें सिखाई जाती है, 10 नाम की। उन 10 नाम की में सबसे पहले प्रश्नों से पूछा जाता है एक नाम की। वो एक नाम क्या है, तो सामने को सिखाया जाता है कि सभ्य सत्ता आहार तित्तिका, इस संसार में जो भी कोई सत्व देख रहे हैं, ये सभी कुछ आहार पे स्थित है, ये लोग आहार के कारण चल रहा है। तो ये हर एक चीज जो भी आप देख रहे हैं, उस सब चीज का आहार है। भगवान ने ये भी जान लिया। इसके अलावा भगवान ने यह भी जान लिया कि उस हर एक वस्तु का, जिसकी आज मैं स्थिति देख रहा हूँ, उत्पन्न होते हुए देख रहा हूँ, उन हर एक चीज का क्या क्या आहार है, उनके आहार को भी जान लिया, उसके आहार के कारण को भी जान लिया, उस आहार से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, उस आहार से कैसे कैसे दुख दूर भी हो सकता है, ये भगवान बुद्ध ने जान लिया। इसलिए भगवान बुद्ध क्या है, लोक विदु है। ये लोक विदु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा को दर्शाता है, ये शब्द। ये देखो, इसके अलावा भगवान बुद्ध समाधि के आधार पर भी कितना सुंदर बताते हैं। सती पट्ठान में भगवान बुद्ध ने कितना क्या किया, ये 7 रूप, 7 लोक ये रूप है। कितना कितना सुंदर भगवान बुद्ध ने उस गाथा में बताया है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये जो लोक है, जिसे आप लोक कह रहे हैं, सती पट्ठान में इस लोक पे भी भगवान बुद्ध ध्यान करना सिखाते हैं, और बताते हैं यंग लोके पीय रूप 7 रूपं एथस्य तन्ह उपज्जमाना उपज्जति एथ निवस्यमाना निवस्यति। ये जो आप लोक कह रहे हैं ना, ये जो लोक उत्पन्न हो रहा है, ये लोक कैसे निर्माण हो रहा है, ये लोक आपकी 6 इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है। ये 6 इंद्रियों के बाहर आपका लोक नहीं है, ये जो पूरा लोक है इन 6 इंद्रियों में ही क्या है, आपका लोक है। इसलिए इन 6 इंद्रियों को ही देखो, इन 6 इंद्रियों पे सती संप्रजन्य रखते हुए आप इस लोक को उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं, इस लोक को नष्ट होते हुए देख सकते हैं। और ये लोक का कैसे क्या निर्माण आगे ही बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इन इंद्रियों में आपकी तृष्णा उत्पन्न होते जा रही है, जो दुख उत्पन्न होते, जो इस लोक में, इस संसार में जो आप दुख को अनुभव करते हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, बल्कि इन इंद्रियों पे है।
इन इंद्रियों में जो आपकी तृष्णा उत्पन्न हो रही है, इन तृष्णाओं को जो आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इन तृष्णाओं के प्रति जो उपादान निर्माण करते जा रहे हैं, यही दुख निर्माण हो रहा है। और कहीं दुख निर्माण नहीं हो रहा है। इस तो बुद्ध कहते हैं ना, यंग लोके पीय रूपं सात रूपं एतस्य तन्हा उपज्यमान उपज्यति निवस्यमाना निवस्यति। कि ये आंख से कोई रूप देखा, प्रिय लगा, बस यहीं पे आपकी तृष्णा उत्पन्न हो गई, यहीं पे आपकी तृष्णा वास कर रही है। उस पे ये रूप है, इस उस पे ये रूप पे आपकी तृष्णा उत्पन्न हो गई, बस वहां से उसका निवास स्थान शुरू हो गया। कानों से कोई शब्द सुना, कोई प्रिय लगा, वहां से उसका निवास शुरू हो गया, वहां से उसकी तृष्णा शुरू हो गई। जहां जहां प्रिय लगता है, वहां वहां तृष्णा उत्पन्न होती है, वहां वहां आपका दुख निर्माण होता है, यहाँ यहाँ आपका समुदय होता है। यही संखार लोक, इस प्रकार संखार लोक को जा, और ये संखार लोग फिर आपका क्या करते हैं, सत्वलोक निर्माण करते हैं। आंखों से कोई रूप देखा, रूप देख के उस पे प्रिय लगा, प्रिय लगा, तृष्णा उत्पन्न हुई, तृष्णा उत्पन्न हुई, उपादान हुआ, ये संखार निर्माण हुआ, और ये संखार फिर कहीं आपका क्या करेगा, जल निर्माण करेगा। संखार लोक से क्या निर्माण हुआ आपका, सत्वलोक निर्माण हुआ। और ये संखार लोक किससे हुआ, इस आकाश लोक में जो रूप वास कर रहा है, उस रूप को देख के जो तृष्णा उत्पन्न हुई, संखार लोक उत्पन्न हुआ, संखार लोक से फिर आपका सत्व लोक है माना। इतना डिटेल में भगवान ने क्या किया है, इस बात को जाना, इसीलिए भी हमें डिटेल में देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। किंच लोके पीय रूपं सात रूपं चक्षु लोके सोत लोके घान लोके जीवा लोके, क्या है, यही तो लोग है। ये जो चक्षु लोक है, ये चक्षु में ये उत्पन्न हो रहा है, ये आपका संसार निर्माण कर रहा है, यहाँ पे संखार उत्पन्न हो रहा है, ये संखार से आपका सत्व लोक निर्माण हो रहा है, और कहीं बाहर निर्माण नहीं होता है। इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस लोक को ठीक प्रकार से जानो, इस लोक को ठीक प्रकार से देखो। वो खुद देख के आपको बता रहे हैं कि देखो, वो खुद जान के आपको बता रहे हैं कि आप भी जानो। तो कैसे जानो, तो भगवान बताता था कि तीन रूप से जानो इसको। विपश्यना करते हुए इसको देखो, तो कैसे जानो, इसका आदिनव जानो, इसका आस्वाद जानो, और इसका निस्सरण जानो। ये तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। विपश्यना करते हुए भी आपको इसी तरीके से जानना होता है। जो भी कोई विपश्यना करता है, जो भी कोई ध्यान करता है, जो भी कोई विराग निर्वेद उत्पन्न करना चाहता है, उसको क्या देखना पड़ता है इस लोक में, चाहे वो आकाश लोक हो, संखार लोक हो, या सत्व लोक हो, इन तीनों लोक में वो इस प्रकार से इसके आस्वाद को जानता है, इसके आदिनव को जानता है, और इसके निस्सरण को जानते हैं। तीन बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आस्वाद अर्थात कि ये जो सुख निर्माण हो रहा है, कैसे क्या सुख निर्माण हो रहा है, उसके सोमनस को देखता है, उसके सुख को देखता है, कि किन बातों से, किन कारणों से, और कैसे क्या मेरे में ये सुख आनंद निर्माण हो रहा है ना। ये आंख से रूप देखा, प्रिय लगा, अरे ये तो इसका आस्वाद है। किसी भी चीज से कैसे आप आकर्षित होते हैं, जब आपको सुखद लगता है, जब उससे आपको सुख मिलता है, तब उसके लिए आप आकर्षित होते हैं, और यही उसका आस्वाद है। कैसे क्या आप आसक्त हो रहे हैं, क्योंकि उससे सुख उत्पन्न हो रहा है, उस सुख को देखता है व्यक्ति। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो इसके आदिनव को देखता है, अर्थात उसके दुष्परिणामों को, आदिनव अर्थात दुष्परिणाम, जो कोई व्यक्ति उसके दुष्परिणाम को देखता है, वही इस संसार में दुख को देख सकता है। अगर आप आदिनव नहीं देख रहे, तो आप दुख को भोगते हैं, आप दुख में व्याकुल होते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। हम सभी कोई दुख को भोगते जा रहा है, दुख को देख नहीं रहा, इसलिए भी इस संसार में हमें निर्वेद प्राप्त नहीं होता, इस संसार को लेकर हमें विराग उत्पन्न नहीं होता है। जो निर्वेद भाव, जो विराग भाव उत्पन्न होना चाहिए, इस बुद्ध शासन में क्या है प्रथम उद्देश्य, कि निर्वेद भाव उत्पन्न हो, विराग भाव उत्पन्न हो। क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि हम आस्वाद तक ही रुक जाते हैं, उसके आदिनव को नहीं देखते हैं। आदिनव से दुखी हो जाएंगे खुद ब खुद, आदिनव को देखेंगे नहीं, दुख आया दुखी हो जाएंगे, दुख को देखा ही नहीं, पहले ही नहीं देखा। जहां पे आस्वाद उत्पन्न हो रहा है, जहां पे आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, जहां पे सुख उत्पन्न हो रहा है, वही सुख के संबंध,
उसी आकर्षण के समय में इसका आदिमानव नहीं देख रहे हम, कह रहे ये तो इसका दुख तो ऐसा है। कभी किसी सीनरी को देख लिया, बड़ा मन आनंदित हो जाता है, बड़ा मन वहाँ परिणय करता है, और देखती यार ये तो मेरे मन में सुख उत्पन्न हो रहा है, इसका भी परिणाम स्वभाव थोड़ा दुखद होगा, ये नहीं रहेगा तो मुझे कैसा दुख निर्माण होगा। उसके विपरिणाम स्वभाव को भी देखो, उसके आदि ने उसके दुष्परिणामों को देखो, ऐसा दुष्परिणाम ऐसा ऐसा है, मैं लिप्त होगा तो मुझ में ऐसा दुष्परिणाम उत्पन्न होगा। अरे अपने पुत्र को बड़े लाड़ से प्यारते हैं आप, बड़े लाड़ से, लाड़ों से, प्यार से उसको पालते हैं, ये खरीदेंगे, ये लेंगे, उसके लिए लेंगे, नहीं नहीं मेरे बच्चे के लिए मैं संपत्ति रख देती हूँ, नहीं उसके लिए लेती हूँ। अरे सुख मिल रहा है, और इसका दुख भी तो देखो, इसका आदि दुष्परिणाम तो देखो, इसका नहीं देखते, देखा ही नहीं दुष्परिणाम पहले। फिर जब पुत्र घर से निकाल देता है, फिर जब पुत्र अनो अनाप शनाप शब्द बोलता है, थोड़ा दुख लगता है। जब प्रेम कर रहे थे, जब उसके ऊपर लाड़ कर रहे थे, जब उससे आनंद ले रहे थे, जब पुत्र को गोदी में रख के गोदी में खिला रहे थे, तब उस सुख के समय में देखा क्या, उसी पुत्र के रूप में उसका दुख देखा क्या। अरे पुत्र मेरे को आज जिस गोदी में मैं इसको बड़े प्यार से खिला रही हूँ, बड़ा आनंद दे रही हूँ, ये देखो ऐसा ऐसा मेरे दुख का कारण भी होगा आने वाले समय में, ऐसा कोई देखता ही नहीं है। देखेगा तो वही तो विराग भाव उत्पन्न हो जाएगा, निर्वेद भाव उत्पन्न हो जाएगा, पर नहीं, नहीं देखता। इस प्रकार से आदि नवों को वो देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, और निस्सरण को भी नहीं देखता फिर, क्योंकि आदि नव ही नहीं देख रहा, दुष्परिणामों को नहीं देख रहा, तो निस्सरण कैसे जानेगा, अनित्य दुख अनात्म की भावना कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तभी तो अनित्य दुख अनात्म की भावना कर पाएगा जब वो उसके दुष्परिणामों को देखेगा। तो इसलिए ये तीन भावों को देखते हुए कितना प्यारा भगवान बताते हैं कि लोक में यदि आस्वाद न हो तो लोक में प्राणी आ सकते न हो। ये चीजों में आस्वाद है, ये चीजों में सुख है, ऐसा नहीं कि चीजों में दुख है। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि ये संसार मोह माया है, ये संसार माया है, बिल्कुल नहीं कहते। भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये संसार का अस्तित्व है, ये संसार में सुख भी है, ऐसा नहीं कि संसार में दुख ही दुख है। पर इस सुख को इंसान देखता नहीं, इसके आस्वादों को जानता नहीं कि ये सुख कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। जब हमें प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पूरा पसंद कर लेते हैं, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया कि मत खाया, इस किसी भी व्यक्ति को पूरा पसंद कर लेंगे, पर हम देखते नहीं कि ये व्यक्ति मुझे क्यों प्रिय लग रहा है, किन कारणों से मुझे प्रिय लग रहा है, क्या बात है, वो पूरे पूरे व्यक्ति को ही प्रिय। उस आस्वाद को देखो कि देखो उसमें सुख है, इसलिए भी हम क्या हो रहे, आसक्त हो रहे। ऐसे ही आसक्त नहीं हो रहे, उसमें कोई बात थी, उसमें कोई बात है, उसमें कोई बात होंगी, इसलिए हम क्या हो रहे हैं, उससे आसक्त हो रहे। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ये आस्वाद होने के कारण हम इन बातों से आसक्त हो रहे, तो हम जानिए कि हम किन बातों के कारण आसक्त हुए। अगर आपको कोई भंती पसंद है तो पहले जानो कि भाई कहीं ना आपकी भंती, वो भंती आपके दुख का कारण ना बन जाए। पुत्र भी, पति भी, हर चीज। इसके अलावा कोई प्रिय सी लगी, कोई बात, कोई लड़की आपको अच्छी लगी, आप आजकल लड़के, कोई लड़की उनको अच्छी लगी तो नहीं बोलते मेरी वाली हटके है, वो अलग है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो हर कोई, इवन बच्चों को भी लेके, माता पिता भी बच्चों को लेके, नहीं नहीं मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे किस आधार पर कह रहे हो तुम लोग, किस आधार पर ऐसा कह रहे हो, तुम्हें ये आसक्ति है, और तुमने अपनी आसक्ति के कारणों को ठीक प्रकार से देखा नहीं, वो आस्वाद को देखा नहीं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। जानना चाहिए, बस पुत्र है तो सभी कुछ स्वीकार कर लिया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो आस्वाद को जानो। फिर भगवान बुद्ध बताते कि लोक में यदि आदिनव न होता तो लोक से प्राणी विरक्त ही ना होते। कि ऐसा नहीं कि इसमें दुष्परिणाम नहीं, इसमें दुष्परिणाम भी है। हर उस चीज पे जो आपको प्रिय लग रही है, जो आपको सुख दे रही है, उसके आदिनव भी, आस्वाद है तो आदिनव भी है। अगर आदि नहीं, नव नहीं होता तो आज तक इतने सारे लोग सन्यासी नहीं हो रहे थे। जितने भी लोग सन्यासी हुए हैं वो इसके आदिनव देख के ही हुए हैं। ऐसा कोई सन्यासी नहीं है जो इस संसार में आदिनव देख के, दुष्परिणाम न देख के ना हुआ। हर किसी ने, किसी ने, चाहे वो भक्ति परंपरा हो या विराग परंपरा हो, शमन परंपरा हो या ब्राह्मण परंपरा हो, जिस किसी ने संन्यास लिया होगा, उन सभी ने आस्वाद को नहीं देखा, आदिनव को देखा है।
जो कोई संसार में है, संसार में टिका है, संसार में मन रमा रहा है, संसार में आनंद ले रहा है, वो आस्वाद देख रहा है। जो कोई संसार को त्याग रहा है, सन्यासी हो रहा है, भिक्षु हो रहा है, वो आदिनव को देख रहा है। ये दो बात अंतर है। एक आस्वाद देख रहा है, एक आदिनव देख रहा है। जो आस्वाद देख रहा है वो दुख ज्यादा भोगेगा, दुख को ज्यादा प्राप्त होगा। जो आदिनव देख रहा है वो दुख से कभी ना कभी मुक्त होगा ही। जो आस्वाद देख रहा है वो सिर्फ दुख को बढ़ाते ही जाएगा, जो आदिनव देख रहा है वो दुख को काटने का प्रयास कर। पर सिर्फ आदिनव देख रहा है, निसरण को नहीं जान पा कि निसरण कैसा है, मुक्ति कैसी है। वो बस परिश्रम कर जा रहा है, पर दुख उसका खत्म नहीं हुआ। चाहता है, चाहता है कि दुख खत्म हो, पर सामने का मार्ग नहीं पत जान पा रहा। तो वहां पे निसरण, निसरण ये बुद्ध शासन में ही मिलेगा। निसरण बुद्ध शासन के बाहर नहीं मिल सकता। आस्वाद आदि न कई सारे धर्मों में मिल जाएगा, पर निसरण नहीं मिलेगा। ये निसरण से बुद्ध शासन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान लोक विदु थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने निसरण में बताया। अरे भगवान, एक निंगड़नाथ पुत्र के संप्रदाय से एक व्यक्ति आया था भगवान से डिबेट करने के लिए। वो पूछने लगा कि भिक्षुओं के बीच में, ऐसे अलग धर्म के साधुओं के बीच में भगवान के समय में ऐसी चर्चा चली। तो बोले कि तुम्हारे गुरु की क्या विशेषता है, तुम्हारे बुद्ध शासन में जो तुम्हारे भगवान बुद्ध है उनके धर्म की विशेषता क्या है, ऐसा क्या विशेष सिखाते हैं वो। आप देखो, ऐसा तो हिंसा तो सभी लोग सिखाते हैं, हिंसा तो भगवान भी सिखाते हैं, महावीर जैन भी सिखाते हैं। उस समय कई सारे पंथ सिखाते थे जो शील है, कई सारे पंथ सिखाते थे, समाधि, कई सारे। विशेषता क्या है? भगवान ने वही भी बताया, भिक्षुओं, मेरे शिक्षा में और बाकी शिक्षा में ही अंतर है कि मैं आस्वाद के साथ सिखाता हूँ, आदिनव के साथ सिखाता हूँ, निसरण के साथ बताता हूँ। मैं हर चीज का आस्वाद, आदिनव, निसरण, ये तीनों बातें सिखाता हूँ। और ये तीनों बातें किसी भी शासन में, बुद्ध शासन के अलावा किसी शासन में आपको नहीं मिल सकती। इसलिए भी लोक विदु है भगवान बुद्ध। कितना प्यारा आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोक के आस्वाद को यथार्थ रूप में न जाने तो उसमें आसक्त हो ही जाता है। ये जो आपकी आसक्ति बढ़ती जा रही है, अगर आप इसके आस्वाद को ठीक प्रकार से जाने, सिर्फ जानने से, भगवान बुद्ध की शिक्षा जानने शुरू तो नहीं, विपस्सना ये जानने का ही काम है, यथाभूत रूप से जानने का काम है। सारा सत्य में सबसे पहला सत्य जानने के लिए तो बताया गया कि दुख सत्य है। तो जानने से भगवान बुद्ध के शासन की शुरुआत हुई। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध धम्म के गुण गाते हुए कि पच्चतंग वेदी तब्बो वियुक्ति, कि विद्वानों द्वारा जानने योग्य धर्म है, ये जानना पड़ता है। जानते नहीं है हम लोग, उसमें क्या गिर जाते। तो आस्वाद को जो ठीक प्रकार से जानता है उसका बना सकता होगा ही नहीं। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं तो बड़ा आनंद हो रहा है, मगर उसके आनंद को जान ले कि भाई मेरे मन में क्यों आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो आप हो पाएगा क्या? नहीं। अगर आप जान ले, अरे ये फिल्म जो मैं जो देख रहा हूँ, फिल्म में जो मैं देख रहा हूँ, ये शूटिंग हुई है, ये जो दिखा रहे वीएफएक्स, दिखा रहे वीएफएक्स कैसे क्रिएट हुए, पीछे में ग्रीन क्रोमा रख के वगैरह वगैरह सब कंप्यूटर का माल है, तो आपको ऐसा आनंद आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। आपकी आसक्ति बढ़ेंगी नहीं अगर आप आस्वाद को देखेंगे तो। एक कादम्बरी को पढ़ रहे हैं, पर कादम्बरी पढ़ते पढ़ते ये बात मन को बता रहे कि नहीं, तो काल्पनिक है, काल्पनिक है, तब उस कादम्बरी में आसक्त होंगे क्या? उस कादम्बरी से ज्यादा सुख मिलेगा क्या? अज्ञानतापूर्ण सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए आस्वाद आवश्यक है। अगर भगवान कहते हैं आस्वाद देख लो तो मन आसक्त नहीं होगा, हो ही नहीं सकता मन आसक्त। इससे आगे कहा गया है, यदि लोग के आधीनों को यथार्थ रूप से जाने तो विरक्ति उत्पन्न होगी। अगर इसके दुष्परिणामों को भी अगर हम यथार्थ रूप से जाने तो विरक्ति उत्पन्न होगी। एक शुगर के पेशेंट को पूछिए आप, जिसको शुगर हुआ है, उसकी देखिए शुगर को लेकर कितनी विरक्ति रहती है। एक पाइल्स के मरीज को पूछिए आप कि उसको उस मसालेदार खाने से कितनी विरक्ति होती है। आप पूछो उन लोगों से। एक धूप में तपते हुए व्यक्ति जिसके धूप में पैर जल रहे हैं, उससे पूछिए उस सड़क की जलन, उसे छाव की कितनी आशा है और उस धूप धूप से कितनी विरक्ति है। जब यथाभूत रूप से जाना जाता है ना, तो विरक्ति होती ही होती है। हम यथाभूत रूप से नहीं जाने, इसलिए विरक्ति उत्पन्न होगी। भगवान ने उसको भी जाना है। इसके अलावा भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि यदि लोक में निरस निसरण को यथार्थ रूप से जाने तो लोक से बाहर निकल ही नहीं सकता।
अगर उसे नीरस नीरस भाव को भी ठीक प्रकार से जान लिया, तो सरल सी बात है, उसका भाव चक्र से मुक्ति संभव है। और इन भगवान भगवान बुद्ध ने इसको जाना। उस लोक विदु ने, उस लोक कल्याणकारी ने, उस महाकारुण्य ने स्वयं ने जाना। और स्वयं ने जान के आपको बताया, इतना कुछ उस लोक विदु ने जाना है और आपको बताया। अरे यहाँ तक कि एक भिक्षु था जिसने अपने रिद्धि बल से ऐसा रिद्धि बल प्राप्त कर लिया था कि किसी भी देवलोक में जा सकता था। तो उसके मन में एक बार प्रश्न उत्पन्न हुआ कि चलो मैं जानूं, चलो मैं देखूं कि जो चारों महाभूत है, ये चारों महाभूत कहाँ जाके निरोध हो जाता है। तो वो जाता है कई सारे विद्वान लोग के पास जाता है, नहीं जवाब मिलता। फिर चतुर महारथी देवताओं के पास जाता है, उनके पास भी जाता है, हम इतने ज्ञानी नहीं कि हम नहीं बता सकते। तो ऐसा करो, तो हमारे दो लोगों के राजा देवराज शक्र के पास जाओ। वो शक्र के पास जाता है, रावण के साथ दो लोग में। वो भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, आप हमसे ऊपर के देवलोक हो, उनके पास जाओ। ऐसा करके वशवती देवलोक, परिनिमित वशवती देवलोक के पास जाता है, पर वो भी जवाब नहीं दे पाते। बोलता है कि जाओ तुम ब्रह्माओं के पास जाओ। वो पारिसज्जा ब्रह्मा पुत्र सभी देवताओं के पास जाता है, सभी ब्रह्माओं के पास जाता है, पर वो लोग भी नहीं बता पाते। फिर वो ब्रह्मा लोग बताते हैं कि ऐसा करो, महाब्रह्मा जो इस लोक की सृजन करता है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जिसने इस लोक का निर्माण किया, जिससे ये लोक निर्माण हुआ है, तो वो उनसे जानो महाज्ञानी। फिर पूछता है कि महाब्रह्मा कहाँ मिलेंगे। कहते हैं कि महाब्रह्मा तो ऐसे मिलते नहीं है, उनसे ऐसा संपर्क साधा नहीं जा सकता है, वो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर है। पर हाँ, जब वो प्रकट होने वाले होते तो उनके प्रकट होने के पहले एकदम ऐसे एकदम अद्भुत प्रकाश उत्पन्न होता है। और बड़ी संयोग की बात है कि तभी ऐसा उस श्लोक में अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ, तब महाब्रह्मा प्रकट हुए। तब वो महाब्रह्मा से पूछता है कि महाब्रह्मा ये चार महाभूत कहाँ निरोध हो जाते हैं। तो महाब्रह्मा कहता है कि मैं इस लोक का सर्वज्ञ हूँ, मैं इस लोक में सभी कुछ जानता हूँ, मेरे से ये लोक निर्माण हुआ है, मेरे से ये लोक की उत्पत्ति हुई है। वो कहता है महाब्रह्मा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चार महाभूत कहाँ पे निरोध होते हैं। दूसरी बार ये महाब्रह्मा वही कहता है कि मेरे से ही लोक निर्माण हुआ है, मैंने ही लोक जाना है। दूसरी बार वो कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा। तीसरी बार ब्रह्मा कहते हैं, तीसरी बार भी ब्रह्मा ऐसी कहते, तीसरी बार वो कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा। आखिर में तीनों बार भी जब उस विश्व से ऐसा जवाब आता है, तो महाब्रह्मा कहते हैं कि उसका हाथ पकड़ के उसको बाजू में लेके जाते हैं और बताते हैं कि देखो, ये सभी लोग मुझे कहते तो है कि ये लोक मेरे से निर्माण हुआ है, ये लोक का निर्माता मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, सृजन करता मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये चार महाभूत कहाँ पे होते हैं। अब देखिए, वो महाब्रह्मा ये जाना था कि भगवान बुद्ध कितने प्रज्ञावान है, और भगवान बुद्ध इस शासन में उत्पन्न हुए हैं। उसे कहते हैं कि अरे तुमने मूर्खता की, ये जो इतने लोग में भटक रहे हो, और एक पृथ्वी पे स्वयं साक्षात सम्यक संबुद्धि उत्पन्न हुए, जाओ उन्हें जाके पूछो, तुम्हें वही बता सकते हैं। वो जाता है बुद्ध के पास। बुद्ध के पास जाने के बाद बुद्ध को ये सारी बातें बताता है। और बुद्ध कहता है भगवान देखिए, मैं अभी आपके पास हूँ, आप ही बता दीजिए। तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि अरूप ब्रह्म लोक में ये सारे चारों महाभूत क्या हो जाते हैं, निरोध उत्पन्न हो जाते हैं, निरोध हो जाते हैं। वहां पे ये चारों महाभूत उत्पन्न नहीं होते हैं, पर फिर भी वहां पे विज्ञान की स्थिति रहती है, वहां विज्ञान उत्पन्न होता है। उन पांच उपादान स्कंद में से विज्ञान जो उपादान स्कंद है, जो अरूप उपादान स्कंद है, वो वहां पे उत्पन्न होता है। इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि ये चार महाभूत स्थिति को कहाँ पे प्राप्त नहीं होते, अर्थात ये बॉन्ड जहां बना ही नहीं पाते, कहाँ पे जो ये बॉन्ड निर्माण ही नहीं कर पाते, जहां पे इनकी स्थिति होती ही नहीं है। तुमने ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा एस्ट्रोफिजिक्स और फिजिक्स का पूरी थर्मोडायनामिक्स वगैरह सारे शास्त्र यहाँ पे आ जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तुमने ऐसा पूछना चाहिए कि ये चारों महाभूत, ये पांचों स्कंद कहाँ पे स्थित नहीं होते, कहाँ पे अपनी स्थिति बना नहीं पाते, कहाँ पे अपना बॉन्ड निर्माण नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध बताते हैं निर्वाण, निर्वाण वो स्थान है, एक ऐसी लोकोत्तर अवस्था है जहाँ पे पांचों महाभूत स्थिति ही प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, उस इतने गंभीर प्रश्न को भगवान बुद्ध ने जाना, तो बड़ी बात है कि उसका प्रश्न ही हटा दिया और भगवान बुद्ध ने उसके प्रश्न को ठीक किया। आज भी फिजिक्स, मॉडर्न साइंस, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स उस पर रिसर्च कर रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण ही वो जगह है, क्योंकि हर वो स्थान है जहाँ पे आपको ये पंचस्कंद उत्पन्न हो निरुद्ध होते हुए दिखाएंगे। ये
पंचस्कंद अपना घर निर्माण करता जा रहा है हर एक स्थान पे। जहां पे आकाश है, जहां पे रिक्त स्थान है, वहां पे ये सत्व संकार उत्पन्न होते रहेंगे। पर निर्वाण एक ऐसा है जो लोक नहीं, जो लोकांतरित अवस्था है, वहां पे ये उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भगवान ने लोक और लोकांतर दोनों को जाना है। इसलिए भगवान बोलता क्या है, लोक विदु। सोचिए, यहाँ तक कि महाब्रह्मा तक नहीं बता पाए भगवान ने। साक्षात इंद्र, महाब्रह्मा, बक ब्रह्मा, सापति ब्रह्मा भगवान बुद्ध के पास थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोक विदु है। इस लोक लोकांतर को सभी कुछ इसने जान लिया। ऐसे भगवान बुद्ध के शासन में हम सभी लोग है, कितने कितने सौभाग्यशाली है। भगवान बुद्ध ने कितना प्यारा कहा था। एक वन में थे, उस वन में कितने ही वृक्ष थे, हर एक वृक्ष पे कितने ही पत्तियां थे। उसमें से एक वृक्ष की कुछ पत्तियां तोड़ते और अपने हाथ में रखते और बताते कि देखियो, इस मेरे हाथ में जो जो पत्तियां है वो ज्यादा है, या इस पूरे वन में जितने वृक्ष है, वृक्ष में जितनी पत्तियां लगे वो ज्यादा है। शिव कहते हैं कि भगवान सरल सी बात है, आपके हाथ में जो पत्ती है वो कुछ भी नहीं है, इस वन में हर एक वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं वो तो बहुत ज्यादा है। भगवान को बताते हैं ठीक इतना ही भिक्षु, मुझे जितना पता है इस वन में जितने वृक्ष है, उस हर एक वृक्ष जितनी पत्तियां है उतना ज्ञान मुझे है। इतना कुछ मैंने जाना, इतना कुछ मुझे पता है। पर तुम्हें मैंने जो बताया है वो इतना ही है, और इतना भी पर्याप्त है तुम्हें निर्वाण प्राप्त करने के लिए। इतना भी पर्याप्त है तुम्हारे सारे दुख नष्ट करने के लिए। और इतने संसारों से तुमने, इतने संसार जितना दुख संग्रहित किया है वो बस मेरे बता इतने ज्ञान से समाप्त हो सकता है। सोचिए, इतना सारा ज्ञान को इतने सरल शब्द में भगवान गीता ने बताया, आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान को बताते हैं कि आपके संसार में इतने लंबे समय से आप आवागमन करते आ रहे हैं कि अगर मैं आपके इतने जन्मों में आप मुर्गी बने हो, अगर आपके गर्दनों को संग्रह करने जाओ, मुर्गी बन के आपकी जो गर्दन कटी है और वो गर्दनों को संग्रहित करने जाओ, तो वैकुल्य पर्वत कम गिर जाएगा पर तुम्हारी गर्दन में। बकरी होते हुए तुम्हारी गर्दन जितनी बार कटी है और गर्दनों को संग्रहित करो, वैकुल्य पर्वत कम गिर जाएगा पर तुम्हारी बकरी होते हुए गर्दन में। तुम्हारा रक्त इतने बार बहा है इतना कि 4 महासमुद्र कम गिर जाएंगे पर तुम्हारा रक्त नहीं। चोर होके तुम्हारी तुम्हारी गर्दनें कटी है कि वो गर्दनें कम हो जाएंगी, वो वैपुल्य पर्वत कम हो जाएगा पर तुम्हारी गर्दन। ऐसे ही भेड़ बकरी गाय चोर डाकू डकैती ये सब कर तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है कि वैपुल्य पर्वत कम हो जाएंगे पर तुम्हारे हड्डियों का कंकाल, तुम्हारी गर्दनों का पहाड़, तुम्हारा रक्त ये कम नहीं। इतने लंबे समय से हम दुख भोगते आ रहे हैं, दुख संग्रह करते आ रहे हैं, तृष्णा को संग्रहित करते आ रहे हैं, संस्कार बनाते आ रहे हैं, और ये सभी कुछ मेरे बता इतने ज्ञान से क्या हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपका दुख समाप्त हो जाता है, आप उस लोकांतरित अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध ने जाना, बताया, इसलिए क्या बोलिए। भगवान ने बताया कैसे वेदना में वेदनानुपश्यना करते हुए, काया में कायानुपश्यना करते हुए, चित्त में चित्तानुपश्यना करते हुए, धम्म में धम्मानुपश्यना करते हुए आप इस लोक से लोकांतरित अवस्था तक जा सकते हो। इस लोक में रह के, इसी लोक में रह के, इसी इंद्रियों को देखते हुए, इन्हीं इंद्रियों में इन्हीं इंद्रियों से अपनी काया को देखते हुए, अपनी कायानुपश्यना करते हुए, इन्हीं इंद्रियों में सुखद दुखद वेदना उत्पन्न होते हुए वेदना को देखते हुए वेदनानुपश्यना करते हुए, इन्हीं सुखद दुखद वेदनाओं से अकुशल कुशल अव्याकुल चित्त उत्पन्न होते हुए चित्त को देखते हुए चित्तानुपश्यना करते हुए, और उसी चित्त में विभिन्न प्रकार के धर्म उत्पन्न होते हुए देखते हुए धर्मानुपश्यना करते हुए तुम इस लोक से उस लोकांतरिक अवस्था को जा सकते हो। ऐसा लोक से लोकांतरिक मार्ग देने वाले उस लोक विधु के ज्ञान को हम नमन करते हैं, और ऐसे उस सम्यक संबुद्ध को हम जानते हैं। बड़े सौभाग्यशाली, इसीलिए भी इस ज्ञान को समझिए, इस ज्ञान को धारण कीजिए। भगवान बुद्ध का धर्म पूजा पाठ का नहीं है, पूजा कीजिए पर पूजा में अपने आप को लिप्त मत कर दीजिए, क्योंकि ये धर्म में तो पूजा तो सिर्फ पुण्य के लिए है, पर पुण्य में मुक्ति में बाधा हो सकती है आपकी। याद रखिएगा, आनंद की आखिर में श्रद्धा ही बाधा बनी मुक्ति के लिए। श्रद्धा अति थी, अति की श्रद्धा भी हानिकारक होती है, याद रखना, मुक्ति के लिए। इसलिए भी सिर्फ फूल पूजा के चक्कर में मत रहिए। ये धर्म ज्ञान का धर्म है। बिना जाने अगर आप बस, आपकी श्रद्धा है, फूल अर्पण कीजिए क्योंकि उससे महान पुण्य मिलता है। पूजा कीजिए, सुबह शाम कीजिए,
और अगर ज्ञान अर्जन नहीं करे, सुन नहीं रहे, धर्म को सुन नहीं रहे, तो वो आपकी पूजा आसक्ति का रूप ले रही है, आपकी पूजा अज्ञानता का रूप ले रही है। संखार, अविद्या बच्चा संखार, वो पुण्य भी आपके संखार बन रहे और कौन सा कुछ संखार हो रहे। इसलिए इसलिए भी आपको ज्यादा आवश्यक है कि आप धर्म को सुने, कि लोक विदु के इस लोक और लोकांतरित ज्ञान को जाने, अपनी लौकिक श्रद्धा से उस लोकोत्तर श्रद्धा तक जाइए। कैसे? भगवान की उस लोकांतरित ज्ञान को जानेंगे कोई नहीं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। साधु साधु साधु। धम्मश्रुत उपासकों पर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता और सहजता और संयमित वाणी से विस्तार पूर्वक अर्थ बताया। सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद बंटी जी। श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धम्म दान के लिए सभी की ओर से बहुत बहुत साधुकार।